भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सच बोलता था उसको जेल भिजवाने का काम किया करते थे। ये हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है, हमारे मकान और हमारे जो भी कारोबार है गुंडोजर चलवा दे, हमें उसकी चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तिलहर विधानसभा में जमानत जब्त हो जाएगी और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में जन विरोधी झूठ बोलने, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबसे झूठ बोलने वाली। लगातार 440 वोल्ट का इन्होंने मुझे करंट दिया, तो एक दिन के लिए मैंने भी झटका दे दिया, तो भाजपा वालों को बुरा क्यों लग रहा है? ये केवल चुनावी बजट है, केवल ढकोसला है, केवल ये लुभाने के लिए जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रोजगार हमारे युवाओं के छीने हैं। एक झूठ बोलता उठ के जाता, दूसरा, तीसरा, चौथा झूठ बोल बोल के अब इनके झूठ में जनता कतई नहीं फंसेगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने इनके नेता और समर्थक हैं 11 बजे 12 बज जाएंगे, आप देख लेना। इतने भारतीय जनता पार्टी मंत्री हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं सारे मंत्री हारेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है, उन गुंडों को ठीक करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े गुंडा तो हमारे शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे रोशन लाल वर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह रही थी कि भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी की साइकिल पर ये सवार हो गए। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि रोशन लाल वर्मा वही हैं जो बीते दिनों इसलिए चर्चा में थे क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इन्होंने भी बीजेपी का दामन छोड़कर सपा का हाथ थाम लिया था। लेकिन इसके अलावा इनका आरोप ये भी था, सुरेश खन्ना जो कि शाहजहांपुर विधानसभा सीट से विधायक है, वित्त मंत्री हैं, कि वो इनको काम नहीं करने देते, हर काम में बाधा डालते हैं। तो रोशन लाल जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूँगा, ऐसी क्या वजह रही थी कि भाजपा को छोड़ना पड़ गया आपको? देखिए, ऐसा है, सरकारें किसी की भी हों, सरकार जनता के वोट से बनती है। जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दिया था, उस जनता की अनदेखी लगातार की जा रही थी। मैंने लगातार शिकायतें की, यहाँ उत्पीड़न किया जा रहा था अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा, गरीब लोगों को जेल भेजा जा रहा था। मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से की, स्वतंत्र बंसल जी से की, बड़े बड़े संगठन के लोगों की शिकायत, लेकिन एक भी शिकायत को संज्ञान नहीं लिया गया। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में घुसता रहा, शिकायतें करता रहा। अपने लोगों के लिए मुझे डीएम एसपी से लड़ना पड़ा, और जिस दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सरब समाज के जो कमज़ोर लोग थे, सबने सरकार बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद अधिकारियों ने, चंद नेताओं ने चलाई। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। लेकिन वर्मा जी, चुनाव का ही इंतज़ार क्यों किया जा रहा था? ये काम तो पहले भी हो सकता था। किस चीज़ का इंतज़ार था? क्या वो रणनीति थी जब इंतज़ार किया गया कि चुनाव पर ही समय पर झटका दिया जाएगा भाजपा को? ऐसा है, आपको हमसे बेहतर हमारे मीडिया के साथी लोग जानते हैं। मैंने कई बार आवाज़ उठाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सच बोलता था उसको जेल भिजवाने का काम किया करते थे। ये उस समय, अभी चुनाव की बात है, हमें धमकी दी गई तुम्हारे घर पे गुंडोरे चलवा देंगे। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है, हमारे मकान और हमारे जो भी कारोबार है गुंडोजर चलवा दे, हमें उसकी चिंता नहीं है। क्योंकि तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे साथ, अब आप जानकारी कर लीजिए, ये मेरा 17वां चुनाव है। 3 विधानसभा, अब ब्लॉक प्रमुख किसान सेवा सहकारी समिति, तिलहर विधानसभा क्षेत्र की हमारे सरब समाज के कमज़ोर लोग हैं, हमें कभी पीछे मुड़ने नहीं दिया। 4थी बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तिलहर विधानसभा में जमानत जब्त हो जाएगी और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सुरेश खन्ना जी पर थोड़ी सी सुरेश खन्ना जी पर बात कर लेते हैं। ऐसे क्या वो काम में बाधा डालते थे कि आप काम नहीं कर पाते थे? थोड़ा अगर बताएं तो लोगों को पता चल सकेगा कि क्या वो काम थे जिनमें वो बाधा डाल रहे थे। जिस गरीब को पुलिस वाले ने बंद करने का काम किया, मैंने उसे छुड़ाने का काम किया। उनके चंद लोग
पूरे जनपद में फैले हुए हैं। उनके ठेका पट्टी वाले लोग, यहाँ तक कि आप ये सिंधौली ब्लॉक है, हमारे ओमकार सिंह ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास 56 वोट थे और दूसरा जो खन्ना जी का प्रत्याशी था उसके मात्र 6 वोट थे। उनके यहाँ 2 गाड़ी पीएसी भेज दी गई और लेखपाल कानून को एसडीएम भेज दिया गया और इतना उत्पीड़न किया, उनका ज़बरदस्ती में पर्चा वापस कराना पड़ा। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि ये कहते हैं कि हम अच्छा गुंडई हमने रोकी, गुंडई रोकी नहीं, सुरेश कुमार खन्ना जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर इन्होंने गुंडई की। ये क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में हारे, लेकिन सरकारी मशीनरी के बल पर सारे इन्होंने अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं। यूपी की राजनीति में माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो 3 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, घाटा तो बीजेपी को हुआ है, लेकिन भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो ये बता रहे हैं कि हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वो जाते हैं तो जाए। आप क्या समझते हैं, बीजेपी को बहुत फर्क पड़ा है, घाटा हुआ है या फिर थोड़ा बहुत? ऐसा है, हम 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता है अमित शाह ने हमसे बात करनी चाहिए, मैंने बात करने से मना कर दिया। अगर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान, हम तीन नहीं आप समझ लीजिए 300 सीटें हम लोग पार करेंगे। उनके दिमाग में है कि हम 3 लोग सिर्फ निकले हैं, 3 लोगों ने तो उनकी नींद हराम कर दी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, आपने अमित शाह की बात करी, मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप छोड़ने वाले थे, जब आप नाराज़ थे, खन्ना साहब के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो उस दौरान कौन कौन से बीजेपी के नेता थे जो आपको मनाने की कोशिश कर रहे थे? अमित शाह ने पूरा प्रयास किया, सुनील बंसल जी ने किया, हमारे समाज के एक बड़े नेता हैं BL वर्मा जी ने पूरा प्रयास किया। मैंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में जन विरोधी झूठ बोलने, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबसे झूठ बोलने वाली, और मैं आप स्वयं जानते हैं कि टीवी चैनल पर झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके सरकार बना ली। एक भी वादा अगर इन्होंने पूरा किया हो जो इन्होंने अपनी घोषणा की थी, क्या इन्होंने रोजगार दिए, क्या इन्होंने नौकरियां दी, क्या किसान की आय दुगनी करी? इन्होंने अगर केवल 5 किलो इन्होंने राशन दिया है 1 यूनिट पर, तो 5 किलो बजाय इन्होंने 1 कुंटल वसूल किया है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये था वो 1000 रुपये में, जो डीजल पेट्रोल 50-55 था वो 100 रुपये छू रहा है। और इसके अतिरिक्त किसानों का जो काला कानून लाए थे, हमारे पता नहीं कितने किसान शहीद हुए। किसान शहीद होने के बाद फिर प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांग रहे। उस माफ़ी क्या होता, हमारा किसान इनको पूरे उत्तर प्रदेश का बख्शेगा नहीं। और पूर्ण बहुमत की आप देख लेना, हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि टीवी चैनल पर उनका केवल प्रचार है, ज़मीन पर उनका कोई प्रचार नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और श्री अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो गुट था, तो बातचीत का वो दौर क्या था जब आप लोग अलग होने की कोशिश कर रहे थे, भाजपा से बाहर निकलना चाह रहे थे? ऐसा है, हम लोगों की रणनीति थी एक कि इन्होंने 5 साल तक झटका दिया हम लोगों को, लगातार 440 वोल्ट का इन्होंने मुझे करंट दिया। तो एक दिन के लिए मैंने भी झटका दे दिया, तो भाजपा वालों को बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा, ठीक है। आपने तमाम मुद्दों की बात करी, मुझे भी मुद्दों पर बात करनी है। आपने तमाम मुद्दों पर बात करी, मुझे भी मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन उससे पहले कल बजट पेश हुआ है। बजट में ये बताया गया है, कहा गया है कि 80 लाख घर दिए जाएंगे गरीबों को। लगता है कि ऐसा हो पाएगा, मुमकिन है? जब 7 साल की इनकी केंद्र में सरकार है, 80 लाख घर देने होते तो 7 साल पहले क्यों नहीं दे दिया? अच्छा, दे दिए। ये केवल चुनावी बजट है, केवल ढकोसला है, केवल ये लुभाने के लिए जनता जान चुकी। उनका कितना भी बड़ा बजट हो, 7 साल से केंद्र सरकार है, अब तक क्या करते रहे? झूठा है, झूठ का पुलंदा है, बिल्कुल निराधार इनका बजट है। अब तिलहर सीट से जनता जानने की कोशिश कर रही है कि आपने क्या कुछ कामकाज बीते सालों में करवाया। ऐसा है, आप मेरे पूरे इतने लोग खड़े हैं, मैं पहली बार 2007 में चुनाव जीता था। एक भी ऐसा कोई गांव नहीं था जिसके लिए डामरीकरण
पक्का रोड होता। ऐसा एक गांव भी आप हमें बता दीजिए पूरी विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव सड़कों का जाल बिछा। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने निगोही में वो विस्तार किया कि हमारे यहाँ शाहजहांपुर के बरेली के बच्चे निगोही में पढ़ने आते हैं, पॉलीटेक्निक इंटर कॉलेज और इसके इंजीनियर कॉलेज, इसके बाद महाविद्यालय। शिक्षा क्षेत्र में विस्तार हुआ, गांव-गांव सड़कों का जाल बिछा और जहां पुल की ज़रूरत थी हमने पुल भी बनवाने का काम किया है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अपने क्षेत्र में आप कैसे युवाओं को जागरूक करेंगे रोजगार के लिए, उनको कैसे रोजगार के मौके देंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रोजगार हमारे युवाओं के छीने हैं। शिक्षक लोग जो थे हमारे शिक्षा मित्र, जिनको पूर्व की सरकार 40,000 रुपये तनख्वाह देने के काम कर रही थी, इन्होंने मात्र 10,000 पे ला के रखा है। हमारी सरकार बनेगी निश्चित तौर पर। हम जितने हमारे युवा हैं बड़े पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियां देंगे, हम रोजगार भी देंगे। और एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 10 रुपये में भोजन दिलाने का काम करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की सिंचाई फ्री, जो पेंशन उन्होंने बंद की राज्य कर्मचारियों की पेंशन हम बहाल करेंगे, हम लैपटॉप देंगे। हम 18,000 रुपये साल, जो भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन बंद कर दी थी, 18,000 रुपये साल हम पेंशन देने का काम करेंगे। जैसे पहले लैपटॉप बांटे जाते थे, हम लैपटॉप बांटने का काम करेंगे। ठीक है, थोड़ी बात गुंडागर्दी पर कर लेते हैं। योगी सरकार कह रही है गुंडागर्दी कम हो चुकी है। आप तो भाजपा में थे, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में आए, तो क्या लगता था जब आप भाजपा में थे और जब आपकी सरकार, यूपी सरकार, ये बोलती थी कि गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है उत्तर प्रदेश से, तो उस टाइम क्या महसूस होता था कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? एकदम झूठ बोल रहे हैं। ये पता नहीं हमें कहाँ से डिग्री लाए हैं झूठ बोलने की। आप लखीमपुर देख लीजिए, लखीमपुर में उनके केंद्रीय मंत्री ने किसानों को कुचला, क्या गुंडागर्दी नहीं थी? सिंदौली में बुलडोजर जबरदस्ती पूरे प्रदेश में इन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाए, क्या गुंडागर्दी नहीं थी? हाथरस में एक बेटी की उनके परिवार वालों को लाश भी नहीं मिलने दी, क्या गुंडागर्दी नहीं थी? कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने परिवार का कोई न कोई खोया ना हो। बड़े पैमाने पर गैस, ऑक्सीजन गैस की वजह से लोग मरे। तिलहर में हमारी जो महिलाएं बेचारी पीपल पेड़ के नीचे ऑक्सीजन ले रही थी, मैं वहाँ पर पहुँचा। कोरोना काल की अगर जाँच होगी तो सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला कोरोना काल निकलेगा। इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर कोरोना काल में घोटाला किया है। अच्छा, आपने डिग्री की बात करी, किसकी डिग्री की बात कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ की या फिर किसी और की? जितने नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, बड़े बड़े नेता, पता नहीं, हमें तो मालूम नहीं कि कहाँ कौन से स्कूल खुले हैं। एक झूठ बोलता, उठ के जाता, दूसरा, तीसरा, चौथा झूठ बोल के अब इनके झूठ में जनता कतई नहीं फंसेगी। तो वो डिग्री आप ले नहीं पाए या फिर लेना नहीं चाहते? हमें लेनी नहीं, मेरा क्षेत्र जानता है। वो डिग्री हम लेना ही नहीं चाहते हैं, किसी कीमत में नहीं लेना चाहते हैं। और मैंने आज तक, आप जानकारी कर लीजिए, किसी से भी हमारा विरोधी भी होगा वो भी कहता होगा कि विधायक जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, इसके वजह से हमें इतना बड़ा लाभ मिल रहा है। अच्छा, सपा से कौन सी डिग्री की उम्मीद कर रहे हैं आप? सपा समाजवादी पार्टी सर्व समाज की गरीब लोगों की पार्टी है। आपने देखा होगा जो हमारी समाजवादी पार्टी में जितने पहले काम थे केवल नाम बदले गए। एक काम आप पूरे हिंदुस्तान, आप जो हैं चौथा स्तंभ हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी है। एक भी ऐसा काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने जो जनहित हो गए, केवल जन विरोधी काम किए हैं। अच्छा, अगर मैं शाहजहांपुर की बात करूं, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा कर पाएगी इस जिले में? मैं दावे के साथ कहता हूं, समाजवादी पार्टी, आप देख लेना, 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। तिलहर की तो एक चीज़ की हम गारंटी कर रहे हैं, तिलहर में तो
तिलहर क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा देगी और 6 विधानसभा सभाएं हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। अच्छा, अगर एक मिनट, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 300 पार, अखिलेश यादव कहते हैं 400 पार, क्या वाकई में लगता है 400 पार मुमकिन है? मतलब वो कहते हैं 3 सीटें सिर्फ हमने विपक्ष के लिए छोड़ी है। ऐसा है, 10 मार्च को 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के जितने इनके नेता और समर्थक हैं 11 बजे 12 बज जाएंगे, आप देख लेना। तो अच्छा, अगर आपसे एक सवाल रह गया, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह आपको भी उम्मीद है कि अगर सपा की सरकार आई तो क्या पता कोई मंत्रालय ही हाथ लग जाए? देखिए, ऐसा है, मैं आपके समर्थक कह रहे हैं कि मंत्री बनेंगे, मतलब नहीं, कहीं तो लड्डू ऐसे दिख रहा होगा कि क्या पता अगर सपा सरकार बनी तो भैया मंत्री तो मैं फिक्स हूँ। देखिए ऐसा है, मैं सेवा करने आया हूँ। मैंने जब से होश संभाला है मैंने जनता की सेवा की है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना विवेक होगा, वो क्या विवेक करते हैं वो हमें मंजूर होगा। और मैंने तो ये देखा है, आपने हमसे एक सवाल किया, आप पूरे जनपद में जानकारी कर लीजिए मेरे बारे में। मैं गरीब परिवार का, बिल्कुल मजदूर के परिवार का व्यक्ति हूँ और मेरे 2 भगवान हैं। लोग कहते हैं एक भगवान, मेरे 2 भगवान। एक भगवान ऊपर वाला है और दूसरा भगवान हमारी तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता है। ठीक है, अच्छा, 1-2 मेरे सवाल रह गए हैं, बहुत मतलब ज़रूरी। अगर अखिलेश यादव ने आपसे सरकार बनने के बाद पूछा कि रोशन लाल वर्मा जी बताइए कौन सा मंत्रालय चाहिए, तो कौन सा मंत्रालय, मतलब उंगली कौन से पे रखेंगे? ऐसा है, मैंने पहले ही कहा मैं सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा। और ये भी मैं बता दूँ, मंत्रालय अगर हमें कोई दे देंगे तो हम ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, जनता के बीच में कम रह पाएंगे। हम तो कहेंगे हमें सेवा करने का मौका दीजिए, हम ऐसे ही सेवा करेंगे। क्योंकि जो मंत्री बनते हैं आप देख लेना, जितने भारतीय जनता पार्टी मंत्री हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं सारे मंत्री हारेंगे भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। हम 3-4 मंत्रियों के नाम बता दीजिए। सुरेश खन्ना तो आपकी लिस्ट में पहले होंगे। सुरेश खन्ना तो हैं, आप स्वाति सिंह पहले ही हार गई चुनाव। अच्छा, स्वाति सिंह पे आपसे सवाल करता हूँ, क्या वजह रही होगी कि मतलब उनको नहीं दिया गया टिकट? स्वाति सिंह, उनके पति और पत्नी का विवाद था। पत्नी कह रही थी हमें टिकट दो, पति कह रहे थे हमें टिकट दो, तो उनकी वो भाई पार्टी जाने, उन्होंने कहा अब इनको दोनों को हटाओ। मतलब भाजपा ने घर में ही फूट डाल दी। अच्छा, आखिरी सवाल वर्मा जी आपसे, एमएलए बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे पहले काम हम ये करेंगे, मैंने पहले कहा कि हमारी जनता भगवान है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि जो हमारे कमज़ोर, गरीब, निर्धन, बेसहारा लोग हैं, जो इन्होंने पेंशनें बहुत सी काट दी, समाजवादी पार्टी 18,000 रुपये प्रति साल पेंशन काम करेंगी। और ऐसा कोई मुद्दा हमारी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। केवल सबसे पहला काम ये करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है, उन गुंडों को ठीक करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा आखिरी सवाल होगा, लेकिन आप फिर एक लाइन बोल जाते, फिर उसमें मेरे को सवाल पकड़ लेता हूँ मैं। तो कौन है वो गुंडे, मतलब अगर बता दें तो थोड़ा हमारे लिए भी आसानी होगी। ऐसा है, फिर हम चौकन्ने नहीं होंगे ना कि अगर सपा की सरकार आ गई तो कौन कौन जेल जाने वाला है। ऐसा है, सबसे बड़े गुंडा तो हमारे शाहजहाँपुर में हैं। अगर देखा जाए, खन्ना जी की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए उनसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। उनकी, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये दुनिया भर के हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ रेड डलवा रहे हैं। अगर खन्ना जी के यहाँ सबसे पहले रेड पड़ेगी तो क्या निकल पाएगा, कुछ है मतलब अंदाजा? उनके यहाँ अरबों रुपया निकलेगा, अरबों। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा अखिलेश यादव कहते हैं योगी आदित्यनाथ के घर पे अगर छापा पड़ा तो चिलम निकलेगी, तो उनके यहाँ नहीं? ये तो जानकारी हुई है। अच्छा। ये तो जानकारी हुई है कि उनकी लंगोटी में चिलम रहती है। अच्छा, अच्छा, आप तो उनके साथ सत्र में बैठते हैं, तो कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं करी कि मतलब ये चिलम का क्या मसला है पूरा? ऐसा है, देखिए 5 साल तक मिलने में तो बहुत आसानी थी। अच्छा, ये एक कतई सही है जो बात है, जब चाहे मिल लेते। लेकिन जब कोई काम का लेटर दिया, मैं आपसे सत्य बोला हूँ,
ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ही पत्र नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के चाहे कोई विधायक हो चाहे मंत्री हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से कि एक पत्र वो दिखा दें कि जिस पे उन्होंने कलम चलाई हो। एक पत्र पूरे उत्तर प्रदेश में हमने पत्र दिया, देखा, ठीक, चेक कराते हैं, इसके अलावा उनकी कोई भाषा थी ही नहीं। मतलब जो करीबी होते होंगे उनका तो हस्ताक्षर करते होंगे वो। अब हो सकता है, वो उन्हें मालूम होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी करीबी होंगे तो उनके पीछे वाले दरवाजे से 2 दरवाजे होते हैं, एक चोर दरवाज़ा और एक सामने वाला दरवाज़ा। हो सकता है चोर दरवाजे से लोग आते हों और कोई साइन बान करा लेते हों, मुझे जानकारी नहीं। तो आपने कोशिश नहीं करी कि क्या पता पीछे वाले दरवाजे से एक बार जाके देखूं? ऐसा है, पीछे वाले दरवाजे से हमने इसलिए कोशिश नहीं की, जब सामने वाले, क्योंकि चोर दरवाजे से चोर घुसते हैं, हम कोई चोर तो थे नहीं, पीछे से जो चोरी से काम करते होंगे वही चोर लोग घुसे होंगे, हम सामने वाले दरवाजे से घुसते थे। अच्छा। तो तिलहर विधानसभा सीट से वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार प्रदेश में भाजपा को हटाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर के आएंगे और गुंडागर्दी कम करने की फिर से एक बार ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी को कम किया जाएगा। वाकई में फिलहाल के लिए इतना ही। सनाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।